किसी की अपनी उसकी गुफ्तगू न सुनो, ये भी चोरी में दाखिल है। हाँ, किसी दूसरे का खत नहीं पढ़ना। जरा देव अकरम मोबाइल के तो उनका मोबाइल ले ले को, मैं कॉल कर को देना, उनका व्हाट्सअप खोल ले को, मैं पढ़ ले को नहीं रहना, गुनाह है कबीरा है, गुनाह है कबीरा। कुछ गुनाहों को हम गुनाह ही नहीं समझते, लेकिन वो बहुत बड़े गुनाह है, हिसाब होगा उसका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब का बयान आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब को एक शख्स सवाल किया कि वसूल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है, कि मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब इस ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छे अंदाज में वाज़ेह तौर पर इन्होंने इस मसाइल को बयान किया है। चलिए इस बयान को सुनते हैं कि हज़रत ने क्या कहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अभी इसी हफ्ता, पता नहीं 2-3 दिन पहले, एक साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मसला भी पूछा और साथ उन्होंने मुझे बताई बात। उनके सवाल में इखलास था। आज ही जुमा को बात आ गई, मौलाना गुस्ल कर लेने के बाद फिर भी वुजू करना क्या? बहुत अच्छा सवाल। गुस्ल कर लेने के बाद फिर भी वुजू करना क्या? मैंने कहा कि अगर गुस्ल की इब्तिदा वुजू से किए हैं तो गुस्ल करने के बाद फिर वुजू करने की ज़रूरत नहीं जब तक टूटता नहीं। समझ में आया मसला? अरे आया नहीं है, मुंडी हिलाओ रे बाबा। आया? मसले बयान करते वक्त बहुत डर होता मंजे, हमें बोलेंगे ये, तुम्हें समझेंगे ये, फिर मसला हमारे ऊपर आएगा, आप पर नहीं। गुस्ल करते वक्त आप वुजू से अपने गुस्ल को अगर शुरू करे हैं तो फिर गुस्ल के बाद वुजू नहीं करना। आई बात? गुस्ल करना आता क्या? साबुन, शैम्पू, पानी, ये गुस्ल। वैसे कि एक मकतब के जलसे को गया था, एक बच्चा बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया था, वो आधा याद है मुझे, आधा याद नहीं है। साबुनदानी पानी पानी, साबुनदानी पानी पानी। नौजवानों, मुझे माफ़ करो, जितना वक़्त तुम्हें मोबाइल में गुजारते हैं उतना वक़्त दीन सीखने में गुजार देते, तुम पर इस्लाम को फ़ख्र होता। मेरी बातों पर भरोसा करो। तुमने मुझको अपना समझ रखा है और हूं भी मैं आप ही का, इसलिए मेरे पास हालात के और माहौल के और नौजवानों के जितने सवालात आते हैं शायद के किसी और मौलाना के पास आते होंगे। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूं अपना समझकर, इस आदत से आप लोग सवालात करते हैं। एक मर्तबा एक नौजवान मुझसे पूछता है कि हजरत शादी होगी, अब मैं गुस्ल करना, वो पहले करता था ना, वो गुस्ल और ये गुस्ल सेम की अलग की? फजर की नमाज उठने पर बात चलते चलते यहाँ आया हूँ, उलमा की अजमत पर बयान करने के लिए पूरा मजमून लेकर आया हूँ जो 4 जुमा से चल रहा है। अल्लाह ताला ने आज मुझे अपने फजल से कुछ और दे रहा है तो मैं आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई, बालिग होने के बाद शादी से पहले गुस्ल का जो तरीक़ा है, शादी के बाद भी गुस्ल का वही तरीक़ा है, कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है। कभी पूछ लिया भी तो करो उलमा से, शर्माने की क्या ज़रूरत है? सवाल दीन का करने में
शर्माने वाला कभी इल्म से आरास्ता नहीं हो सकता, और दीन का सवाल करते हुए पूरे अदब के साथ जो सवाल करता है वो कभी जाहिल होता नहीं। हमें हीन जवाब देने के वास्ते, हाँ हो सकता है कि कभी जरा डांटेंगे, नाराज नहीं होना, हमारे डांट में भी मोहब्बत है, हमारे गुस्से में प्यार है, शफकत है। डांटेंगे फिर सही जवाब इंशाअल्लाह ताला देंगे। हजरत तुमने पूछने डर होता, हजरत कहीं को डर रहा भाई, क्या खा ले तो नहीं, वैसा मैं खाने वाला रहा तो भी तुझे खा सकता हूं, इतना बड़ा है, अल्लाह बड़ा ही रखे। मार खाने की तो उम्र नहीं है, डांट खाने की उम्र है। उलमा से कुछ डांट सुन लो, लेकिन सवाल का हल तो हो जाएगा। नौजवानों, अभी तक आपको गुस्ल करना नहीं आया है, वुजू पूछा नहीं आपने उलमा से। देखता हूं मैं वुजू खाना में, देखता हूं नौजवान वुजू कैसे करते हैं, गफलत में वुजू कर रहे हैं, फोन में बात करते करते वुजू कर रहे हैं। अभी करीब में मैंने एक नौजवान को वुजू करते देखा कि उसके कान में बड्स है, बड्स। अब कान का मसा कैसे करेगा गुगू? मैंने कहा कि भाई कान से बड्स निकालो, बात करने को हूं हजरत। अरे बात कर रहा तो वुजू की क्यों कर रहा? जब मैंने उससे कहा कि भाई कान से बड्स निकालो, क्योंकि कान का मसा भी करना है, इन पर्दों में अपनी गीली उंगली को फिराना है, इसी को मसा कहते हैं, ऐसे फिराना है। अब कान के अंदर बड्स है, ऐसा करके, ऐसा करते नहीं, ऐसा ऐसा करके, ऐसा करके अल्लाह कैसी तरतीब से बनाया है, खाली उंगली को फिराते जाओ, अंदर घुसकर बाहर भी निकल जाती। देखो अल्लाह ताला, एक तो हुस्न भी पैदा हो गया, अमल भी आसान हो गया, खाली उंगली को फिराओ, ऐसे करके, ऐसे करो, कैसा बाहर निकल गई। देखो ऐसा मालूम हो रहा है काम उंगली को बाहर निकाल को छोड़े आए। अब कान में बड्स रख लगा हूं, अच्छा आरू दारू खाके की बकरा है, बंदे का जरूरत है उसकी सुनने के लिए, कभी किसी की अपनी उसकी गुफ्तगू न सुनो, ये भी चोरी में दाखिल है। हाँ, किसी दूसरे का खत नहीं पढ़ना। जरा देव अकरम मोबाइल कहता उनका मोबाइल ले लेको, मैं कॉल करको देना, उनका व्हाट्सअप खोल लेको, मैं पढ़ लेको नहीं रहना, गुनाह है कबीरा है, गुनाह है कबीरा। कुछ गुनाहों को हम गुनाह ही नहीं समझते, लेकिन वो बहुत बड़े गुनाह है, हिसाब होगा उसका, हिसाब होगा, हिसाब होगा। दूसरों का खत पढ़ना गुनाह कबीरा है, तो फिर दूसरों का व्हाट्सएप, इस जमाने में खत्ता का ही व्हाट्सएप ही तो है। ऐसा तो जोरू भी पढ़ना नहीं, जाको बोलेंगे ये जरूर बोलेंगे घर में, ये जरूर बोलेंगे। आए सुनी क्या आज का सुन बयान, मेरा मोबाइल उठा उठा को चेक करती ना, मौलाना क्या बोले देख, क्या बोले जी, दूसरे का मोबाइल उठा को व्हाट्सएप पढ़ना नहीं कहते, तुम्हें सांप बन जाओ, उसे डाउट ही ना पैदा हो। ये वो रिश्ता है, यहाँ के बयानात वहाँ डाल नहीं सकते, यहाँ की तरबियत वहाँ नहीं डाल सकते। तुम्हें मेरा फोन चेक करो को, मैं तुम्हारा फोन चेक नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी अपनी जिंदगी अलग है, मेरी अपनी जिंदगी अलग है, दोस्ताना है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं, ये मैं इजाज़त देता हूँ। चेक नहीं करेंगे तो फिर डाउट हिमालय पहाड़ बन जाएगा। कोई भी मसला पेश आ जाए तो फ़ौरन जय्यद आलिम दीन को, मुफ्तियान इकराम को अपने सवाल ज़रूर करना चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।